सॉल्यूशन वाले पार्ट में जो हमने आपको लास्ट में बताया था, बहुत ही नॉर्मलता के बारे में बताया था, नॉर्मलता की डेफिनेशन बताई थी और उससे संबंधित आपको सूत्र बताया गया था। उसके बाद नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। 101% क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। ये तीनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट हैं, इन्हें ध्यान से समझना। नॉर्मलता समझा चुका हूँ और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी मोलरता। बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी, कुछ नहीं है इसमें। किसी बिलियन के एक लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। इसका जो सूत्र होता है, मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। जो हमारी मोलों की संख्या होती है उसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलेय पदार्थ का अणुभार लीटर में। देखिए बच्चों, मोलरता की परिभाषा हो गई थी। अब इसके अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मोललता। मोलरता और मोललता में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए क्या करेंगे इसमें, यहां लिखेंगे हम मोललता। तो मोललता में देखिए क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। फिर ये सी हो जाएगी डेफिनेशन मोललता की।
बस वहाँ मोलरता में 1 लीटर था और यहाँ 1 किलोग्राम है, बस ये चेंज है। वो लीटर में होगी जो मोलरता होगी, और जो हमारी मोलरता होगी वो केजी में होगी, यानी कि किलोग्राम में। तो देखिए डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। सूत्र देख लीजिए इसका, मोलरता बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, या मोलरता बराबर विलय पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलय पदार्थ का अणुभार गुणा विलायक का भार केजी में। तो ये इसके सूत्र हो जाएंगे मोलरता के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलरता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। तो एक सूत्र होता है हमारा ग्राम प्रति लीटर बराबर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता गुणा अणुभार। और एक सूत्र हमारा होता है वी नो डेट, हम जानते हैं कि अभी सूत्र बताया था मैंने आपको, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर नार्मलता गुणा तुल्यांकी भार, नार्मलता गुणा तुल्यांकी भार। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तो मोलरता गुणा अणुभार बराबर नार्मलता गुणा तुल्यांकी भार। मोलरता गुणा अणुभार और नार्मलता गुणा तुल्यांकी भार। अणुभार के बटे में तुल्यांकी भार ले आएंगे हम, और नार्मलता बटे मोलरता। तो ये सूत्र हो जाएगा हमारा अणुभार बटे तुल्यांकी भार बराबर नार्मलता बटे मोलरता। जो अणुभार होता है हमारा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तुल्यांकी भार को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और जो नार्मलता होती है उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा स्मॉल m बटे E बराबर कैपिटल N बटे कैपिटल M। उसके बाद जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है। फार्मूलों का ध्यान रखना है, बस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है।
सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बोर्ड में आया 2004 11 2013 में 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस सूत्रों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मोललता और मोलरता का सूत्र बिल्कुल कुछ सेम से होते हैं। एक में किलोग्राम का अंतर है और एक में लीटर का, तो इस चीज का ध्यान रखना विशेषकर। तो इन क्वेश्चन करने से पहले क्या क्या चीज निकालनी है हमें देख लीजिए। क्या कर दे रखा क्वेश्चन में, गिवन डैट हमें देखा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो हमारा NaCl होता है, और इसका जो सामान्य नाम होता है उसका बोलते हैं नमक। तो इसमें देखिए NaCl का जो भार दिया हुआ है हमें, इसमें दो भार दे रखे हैं। एक तो दे रखा 11.7 ग्राम, एक दे रखा 500 ग्राम। ठीक है, जो कम वाला है वो विलय है, और जो अधिक है वो विलायक का भार है। कम वाला विलय का भार है और ज्यादा वाला विलायक का भार है। तो NaCl का भार हमें दिया गया 11.7 ग्राम। उसके बाद NaCl का अणुभार निकालेंगे। इसमें NaCl का अणुभार, तो बच्चों अणुभार निकालने के लिए Na का जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, और परमाणु भार होता है इसका 23, और Cl का होता है 17 परमाणु क्रमांक और 35.5। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो हमें परमाणु भार से मतलब है, जारी परमाणु क्रमांक से नहीं, परमाणु भार से मतलब है। तो Na का देखेंगे, एक दे रखा है इसमें, तो 23 प्लस Cl का जाएगा 35.5, तो यह आएगा हमारा 58.5। उसके बाद विलायक का भार दे रखा है हमें। विलायक क्या हमारा जल है, इसमें विलायक जल का भार दिया हुआ है हमें 500 ग्राम। इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इसे भाग दे देंगे, 500 बटे 1000 kg। अब हमसे क्या निकलवा रहा है, मोललता निकलवा रहा है हमसे। तो मोललता क्या है, क्वेश्चन चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फार्मूला लगा देंगे हम, जो सूत्र जाएगा मोललता बराबर NaCl का भार ग्राम में बटे NaCl का अणुभार गुणा विलायक का भार kg में। तो NaCl का जो भार होगा वो कितना दिया हुआ हमें, 11.7। NaCl का अणुभार है हमारा 58.5 गुणा विलायक का भार देकर दिया हुआ 500 बटे 1000। तो ये 11.7 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, 1000 बटे 58.5 गुणा 500। 500 दूनी 1000, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 117 पंजे 585। तो यह है हमारा 2/5। जब इसे 5 से बाहर देंगे तो 5 × 20 0.4 m या 0.4 मोल प्रति
किलोग्राम। तो बच्चों मोलरता से और मोलरता से और नार्मलता से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया है और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आपको ही करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान से देखना। बोर्ड में हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। इस साल भी आया था, जो 2020 के जो एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन है हमारा 2000 में आया हुआ है ये, 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। किया गया प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोलरता की प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी इसका आंसर आएगा बताना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।